दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर पर सीबीआई की रेड के खिलाफ आम आदमी पार्टी भड़क गई है। इसके विरोध में मंगलवार को शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और रेड को राजनीति से प्रेरित करार दिया। आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया कि सीबीआई और ईडी को भाजपा ने अपने घर की एजेंसियां बना ली हैं और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई और ईडी अपने घर की एजेंसियों को बना ली हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दबिश और छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरी है। केजरीवाल मॉडल की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और सीबीआई ईडी को दबिश करने के लिए भेज देती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर में छापा डाला, ऐसे में मनीष सिसोदिया ने उनका सहयोग किया और कहा कि कुछ मिलता है तो ले जाइए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने में तुली है। एक व्यक्ति का जहां न्यूयॉर्क टाइम्स में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए नाम छपता है, जिसके लिए बड़े बड़े लोग तरस जाते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया का नाम आया है। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में उन्होंने शिक्षा की गारंटी दी तो सीबीआई ने उनके घर में दबिश कर दी। जहां सीबीआई और ईडी पर जनता विश्वास करती थी, वहीं अब मात्र भारतीय जनता पार्टी की घर की एजेंसियां बनकर रह गई हैं और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और वह डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने भी कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी धरातल पर इसीलिए काम आती है क्योंकि उन्हें दिखावा करना कम आता है। आम आदमी पार्टी लोगों के घर घर जाकर लोगों से उनके मुद्दे जान रही है कि क्या कार्य बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने पिछले दशक में नहीं किए हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सीबीआई और ईडी जिनकी स्वायत्तता उन्होंने खत्म कर दी है और सारी एजेंसियां उन्होंने अपने घर की एजेंसियां बना ली है और उससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करना, उनके ऊपर दबिश करनी, छापे डलवाने, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी के नेता और आम जनमानस आप देख रहे हो सड़कों पे उतरा है। और हम ही नहीं है, बाकी भी और जगह भी उतरे हैं, क्योंकि हमारे जो बहुत बड़े नेता है, जो कर्मठ और प्रगतिशील नेता है और शिक्षा के क्षेत्र में उनको मैं कहूंगा कि वो चाणक्य जाने जाते हैं। विश्वविख्यात उनका नाम है शिक्षा के मॉडल में दिल्ली का बहुत बड़ा। और अरविंद मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसकी जो तूती है पूरे विश्व में कह रही है, उसका बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और सीबीआई और ईडी को हमेशा दबिश करने के लिए भेज देती है। लेकिन मनीष सिसोदिया के घर पे जो उन्होंने छापा डाला, मनीष सिसोदिया ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं आपका सहयोग करूंगा, कुछ मिलता है तो ले जाइए, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद मैं आपको बताता हूं, पहले की तरह, पहले की भांति उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। तो कहीं ना देखिए, ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी करने में तुली हुई है। कहां एक व्यक्ति का न्यूयॉर्क टाइम में जो है नाम छपता है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, जहां बड़े बड़े लोग तरस देते हैं और बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट पूरी जिंदगी लगाते हैं, लेकिन उनको न्यूयॉर्क टाइम में जो है जगह नहीं मिलती। इस व्यक्ति को मिल गई, इसलिए वो चिढ़ गए। हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा की गारंटी उन्होंने कुछ दिन पहले दी, इसलिए 5 दिन बाद उनके घर में सीबीआई ने दबिश कर दी। लेकिन हमें दुख इसलिए हो रहा है कि सीबीआई और ईडी जैसी, जिसकी स्वायत्तता और जिसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास लोगों को होता था, हिंदुस्तान की जनता उस पर विश्वास करती थी, अब केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के घर की एजेंसियां बनकर रह गई है और आम लोगों को परेशान करने के लिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, चाहे वो भ्रष्ट है, चाहे उनके साथी हो जो करोड़ों रुपए का लोन लेके भाग गए, उनके लिए कभी उस स्टेट की लोकल एजेंसी ने दबिश नहीं की। इसका भी हमें दुख होता है। तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और जो हमारे बड़े नेता उनको परेशान करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। हम डरने नहीं वाले हैं। हम राष्ट्रीय भक्त हैं, सच्चे देशभक्त लोग हैं और ईमानदार लोग हैं। हमारा एक एक वर्कर, हमारा एक एक नेता। हम डरने नहीं आए, तन करने आए हैं और सारी चीजें बदलने आए। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी के बड़े महानुभाव जजेस भी इस पे आगे की लोकतंत्र जो है खतरे में जा रहा है। ये सारी चीजें ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, हमें आम आदमी पार्टी को केवल मात्र अगर भरोसा है तो कानून व्यवस्था पे भरोसा है। बाकी इनके जितने लोग हैं वो जितना मर्जी प्रयास कर ले, कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी डरने नहीं वाली है। की जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूं। मैं आपकी जानकारी को इसलिए दुरुस्त करना चाहता हूं, एकमात्र ऐसा संगठन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, 20 वर्ष हो गए, एक ही दिन के अंदर 9000 लोगों की ओथ करवाना। मान लो पंचायत के सचिव हो, पंचायत प्रमुख हो, 9000 लोग पदाधिकारी की शपथ करवाना। मैंने इसे बता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आज तक इतने 60 वर्षों में करवाई होगी। आपकी बात ठीक है, मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, हम दिखते नहीं है। दिखावा करना आम आदमी पार्टी का कार्य नहीं है। हम निरंतर लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि जान रहे हैं कि क्या हमें बेहतरी के लिए हिमाचल प्रदेश में करना है और क्या पिछले
दशकों में जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई। झूठ जो हिमाचल प्रदेश को वो बोलती रही, ठगती रही हिमाचल प्रदेश की जनता को। इसलिए आम आदमी पार्टी सड़कों पे भी है और मुद्दों को लेकर भी सजग है और पूरे जनमानस हिमाचल प्रदेश का एक एक कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोग हो, चाहे वो कर्मचारी लोग हो, व्यापारी लोग हो, सबके साथ मिलकर बातचीत कर रही है। हमारे सारे विंग बने हुए हैं, सबके साथ अपने विचार साझा कर रही है, उनके विचारों को जान रही है और लगातार भूमि में मैं आपको बता दूं जो जनाधार हमारा है वो बढ़ता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर आज की डेट में जो लोग हैं और कमेटियां वार्ड की और पंचायतों की बना दी गई है, अगर सबसे बड़ा संगठन पर रूप किसी के पास है, विशाल रूप, तो आम आदमी पार्टी के पास है। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।